रिसेंटली हमारे एक वीडियो पे ये कमेंट आया था, मैम हेल्प प्लीज, मैं हमेशा एग्जाम में बराबर आंसर्स लिखता हूँ पर फिर भी मेरे आंसर्स को फुल मार्क्स नहीं मिलते, ऐसा क्यों? प्लीज हेल्प मी। क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या है? क्या इसने कोई पॉइंट मिस कर दिया या स्पेलिंग मिस्टेक की या इसकी हैंडराइटिंग ही बुरी थी? वेल, रीजन चाहे जो भी हो, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मैं बताऊंगी आपको 5 ऐसे टिप्स जिससे आपके हर आंसर को मिलेगा फुल मार्क्स। टिप नंबर 1, कीप इट सिंपल। अगर आपको लगता है कि बड़े बड़े इंग्लिश वर्ड्स लिख के आप पेपर चेक करने वाले एग्जामिनर को इम्प्रेस कर लोगे तो हो सकता है तुम गलत हो। बड़े बड़े शब्द यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो आधा 1 मार्क्स तो उसी में कट हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने आंसर्स सादे आसान शब्दों में लिखें। इससे कम टाइम में आप आंसर भी लिख पाओगे और अनचाहे स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं होंगे। टिप नंबर 2, पहले आसान फिर कठिन। ये सुन के आप समझ ही गए होंगे कि मुझे क्या कहना है, लेकिन अगर बंटी की तरह आपका भी साबुन स्लो है तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एग्जाम में हमेशा आसान सवाल या जिन सवालों के जवाब आपको पहले से आते हो वो पहले लिखिए। इससे होगा ये कि आसान सवाल पहले सॉल्व करने के बाद आपको मुश्किल सवाल सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। हाँ, पर याद रखें कि हमेशा सेक्शन और क्वेश्चन नंबर को सही से मेंशन करना ताकि आपके एग्जामिनर को कोई कंफ्यूजन ना हो। टिप नंबर 3, स्ट्रक्चर योर आंसर। आंसर शीट पे लिखना शुरू करने से पहले आंसर को दिमाग में स्ट्रक्चर करो। ऑब्वियसली शॉर्ट आंसर और ऐसे टाइप आंसर का स्ट्रक्चरिंग अलग अलग होगा, लेकिन अगर आप ऐसे टाइप आंसर लिख रहे हो तो याद रखें कि आपके आंसर का इंट्रोडक्शन यानी स्टार्टिंग के 1-2 लाइन में ही आपका पॉइंट क्लियर हो जाए। लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूजन आएगा और फिर डेफिनेशंस, इलैबोरेशंस, एग्जाम्पल, कंपैरिजंस, ये सब मिडल में आएगा। तो अपने आंसर को स्ट्रक्चर करें और एग्जामिनर के लिए पेपर चेक करना आसान करें। टिप नंबर 4, गुड हैंडराइटिंग। क्या खूब कहा है किसी ने, गुड मार्क्स फॉर गुड हैंडराइटिंग। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी हैंडराइटिंग एकदम सुंदर होनी चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि आपकी हैंडराइटिंग नीट और इजी टू अंडरस्टैंड हो। लिखते वक्त मार्जिन्स अच्छे से बनाएं और शब्दों के बीच में प्रॉपर स्पेस रखें। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छी हैंडराइटिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, तो फिर क्या फायदा है, ऐसा सोच रहे होंगे ना। वेल, फायदा ये है कि जब हैंडराइटिंग नीट और क्लियर हो तो एग्जामिनर को पढ़ते वक्त कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और वो जल्दी जल्दी आपके पेपर्स चेक कर पाएंगे। और वैसे भी बुरी हैंडराइटिंग कई एग्जामिनर्स को पसंद ही नहीं आती। टिप नंबर 5, वर्ड्स कट करना अवॉइड करें। अब मुझे पता है कि एग्जाम के समय हमारे दिमाग का फ्यूज इतना उड़ा हुआ होता है कि हम हमेशा सुंदर हैंडराइटिंग में नहीं लिख पाते। लिखते लिखते हैंडराइटिंग नॉर्मल मोड से डॉक्टर मोड पे कब पहुंच जाती है हमें ही नहीं समझता। लेकिन जैसे मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया, हैंडराइटिंग नीट और शब्दों को कट करना अवॉइड करें। और अगर आपको कोई वर्ड कट भी करना हो तो बस एक सिंपल सी लाइन खींच दे, वहां पर पेन से मकड़ी के जाले मत बनाते बैठ जाइए। नाउ बोनस टिप, नो शॉर्ट फॉर्म्स। कैसा है ना दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म्स सिर्फ व्हाट्सएप और इंस्टा पे ही अच्छे लगते, एग्जाम पेपर्स में नहीं। इसलिए कोशिश करें कि एग्जाम में आंसर्स लिखते वक्त आप गलती से भी शॉर्ट फॉर्म्स ना यूज करें। कंप्लीट वर्ड्स में क्लियरली अपना आंसर लिखें, क्योंकि याद रहे आपका पेपर पढ़ना एग्जामिनर के लिए जितना आसान होगा उतने ही ज्यादा मार्क्स आपको आपके एफर्ट्स के लिए मिलेंगे। क्या आपके पास फुल मार्क्स पाने की कोई निंजा टेक्निक है? अगर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, दूसरों की दुआएं मिलेगी। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें लेट्स ट्यूट हिंदी को। साथ ही अच्छे मार्क्स के लिए जाते जाते बेल आइकन भी बजा ही देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद लेट्स ट्यूट हिंदी।